जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 जुलाई 2024 को बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की पीआरटी की जो परीक्षा हुई है दोस्तों, उसके जनरल स्टडीज़ के आंसर की को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ है तो इस वीडियो से वो देखकर अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जनरल स्टडीज़ में कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो इसका अंतिम प्रतीक क्या है? धुआंडे यानी वातिमुख है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। सी हो जाएगा करेक्ट। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इसमें डाउट है मुझे दोस्तों, बीपीएससी पता नहीं इसका आंसर क्या देती है। फिलहाल मैं इसका आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगाऊंगा क्योंकि ये कृषक आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि राजकुमार शुक्ल भी कैसे हैं दोस्तों, किसान नेता ही थे, याद रखना है। फिर 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशतता कितना होगा? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ये सभी गर्म खून का प्राणी है दोस्तों, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये सब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को प्रकाशित किया गया था। तो 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। सूखी बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो ओपेनहाइमर ने जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ओजोन 3 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है, बिल्कुल गलत है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी गैस है, याद रखेंगे। यह मध्य मंडल में पाया जाता है, मध्य मंडल में नहीं बल्कि यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो कुछ बारे में कौन सा कथन क्या पूछना चाह रहा है? ये ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ ना तो ए सही है, ना तो बी सही है, ना ही सी है, ठीक है। तो ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कोई भी तथ्य यहाँ पर सही नहीं है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह है मीथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो झाड़ियों के जंगल में, याद रखेंगे। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है? तो वातावरण से संबंधित जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर रूप से विध्वंसकारी है? मेरे हिसाब से तो प्लूटोनिक भूकंप होना चाहिए, आप इसे देख लेंगे। करेक्ट आंसर इसका 46 का सी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः इतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2282। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो यह केरल में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा है? तो यह CO2 है। नेक्स्ट है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो यह त्रिस्तरीय ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है, बिल्कुल सही है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। निम्न से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो फैजल अली क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और KM पनिकर और हृदय नाथ कुंजड़ू ये जो थे सदस्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखना है लैक्रिमल जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विषम को चुनिए तो सहारनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम है। फिर है कि N M का भाई है, तो यह भाई है M का। और K जो है M की क्या है? बहन है। ON की बेटी है, ON की बेटी है। और P क्या है? O का भाई है। P जो है O का भाई है। तो P का चाचा कौन होगा? तो M के बारे में यहाँ कंफर्म नहीं है कि यह मेल है फीमेल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। P का चाचा कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि P का चाचा कौन होगा। फिर है 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इसका इनसेट 3DS क्या था? तो ये मौसम विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। इसे लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2024 को श्री हरिकोटा से।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इस पर मुझे सस्पिशन है, इसका आंसर आप देख लेंगे क्योंकि काफ़ी पुराना ये सवाल 2016 का सवाल पूछा गया है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगी तो यह ऑफशोर में होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है तो यह समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। परिमयकरण करना है, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये बचेगा 5√7, ये बचेगा 7√7 माइनस √3, ये बचेगा √3 माइनस √2 और ये बचेगा √2 माइनस 1, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेशन बड़गा क्या है तो ये पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, सभी को मालूम होगा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स, ये सब क्या है वानस्पतिक हार्मोन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत है तो आयतों की संख्या इसमें कितना है 9 है, काउंट कर सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो या तक लघु पार्थिव विकिरणों से प्राप्त करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 3। सबसे लास्ट में क्या आएगा साक्षात्कार आएगा, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा साक्षात्कार बोला, सबसे लास्ट में आएगा नियुक्ति। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 155 डिग्री घड़ी वाला जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब यह बाएं मुड़ा और 10 मीटर, बाएं मुड़कर यह 10 मीटर चलता है, फिर यह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यह दाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है 20 मीटर यह चलता है, ठीक है। और फिर यह क्या करता है दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर यह 10 मीटर चला। अभी आपसे पूछ रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो 20 + 20 कितना हो गया 40 मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गलत आपको पहचानना है, बी इसमें गलत है, भगवान महावीर बिहार में है, यह राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या करना है इसको, इन सभी को गुना करना है, ठीक है, 4, 3, 9 और फिर इसको 9 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से 6, 5 और 15 को जब आप 9 से डिवाइड देंगे तो 50 आएगा। इसी तरीके से 2, 3, 75 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में 3, 3, 9 और ये कितना बार में 3, 2, 3, 5, 15 तो 25, 2, 50 इसका राइट आंसर आएगा। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। लागू किसके समय किया गया था तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता था पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैलों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दुर्घटना का संबंध सावधानी से तो उसी प्रकार किस बीमारी का संबंधित किससे है तो यह स्वच्छता से, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है तो पहले 5% घटाया यानी 20 से 19, यह 20 से 19 हुआ, फिर 10% बढ़ाया यानी 10 से 11 हुआ तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 209, ठीक है, सॉरी 2009 लिखना 2, कितना बढ़ा ये 9 बढ़ा 200 में और 100 में कितना बढ़ेगा तो कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5% की बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना तो ये 17 में 1934 को हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना हो जाएगा 26, 50 में से 25 घटाकर 1 ऐड कर देंगे उसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत में नए संसद भवन के सांसदों को निलंबित करने का रिकॉर्ड कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मृदा का पलबाड़ करना संबंधित है तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पलबाड़ करना संबंधित है तो मृदा की नमी को बनाए रखना, इसका राइट आंसर जो होगा पलबाड़ क्या पलटा क्यों जाता है तो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 84 का तो इजी है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। देश में मतदाता वीवीपैट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कब प्रयोग हुआ था, अस्तित्व में आया था तो 2013 में यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है तो यह होता है सिलियरी मसल्स के कारण, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नहीं बनाया जा सकता, तो पेंटर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आई इसमें नहीं है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित किया, तो यह नदी है हुगली। नेक्स्ट है, ये आपको पचाना रीजनिंग का सवाल है। तो 6 18 18 तिया 54, तो 15 तिया 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुनिए जो समुच्चय दिए गए हैं। तो 6 तिया 18 हो गया और 18 तिया 54, तो 15 तिया 45 और 45 तिया कितना होता है? 135, 12 दूनी 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 हमारा 24 वर्ष हो जाएगा और आर हमसे पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा। तो 6 4 का 24, तो ये 25% हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीते हुए कल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल हो जाएगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और पीर पंजाल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ज्योग्राफी में ये सवाल मैं आपको करा भी चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। आदित्य एल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही दिया गया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 6 42, उसका इकाई अंक लिखा गया है। 15 15 का इकाई अंक है, 8 45 का इकाई अंक, 8 6 48 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। इसका राइट आंसर 8 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 390, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के लौटते हुए मानसून होता है ये, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है ये, तो 17 से 27 हुआ, फिर इसमें 11 बार, इसमें 12, इसमें 13, अगले बार में कितना बढ़ेगा? 14, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 77। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन रोपण है। नेक्स्ट, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी को अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 लोग। फिर है, इसका राइट आंसर 10 मीटर होगा 102 का। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं तो डेजर्टिकोलस कहा जाता है इनको, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में जाति सर्वेक्षण के बारे में कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद का मुकदमा प्रसिद्ध हुआ था, मतलब प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और फांसी की सजा माफ कब किया गया था? उस समय के जो वायसराय थे 1946 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का को जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसका माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। इसका राइट, पी क्यू के दाएं में है, तो पी जो है जो क्यू के दाएं में है, क्यू के दाएं में, और टी जो है क्यू के बाएं में है, टी क्यू के बाएं में है। यदि पी एस के बाई है, एस के बाई है तरफ है, तो टी जो है क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं, आर के दाएं है, तो सबसे मध्य में कौन है? तो सबसे मध्य में कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और जापान, तो ये कहलाता है धर्म गार्जियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, कौन से फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इन फसलों को नदी में नहीं उगाया जा सकता है क्योंकि सिंघाड़ा, कमल और मखाना ये नदी में नहीं उगाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 का राइट आंसर हो जाएगा 154। जिन लोगों ने 154 लगाया होगा वह बिल्कुल सही है। पद्मश्री उषा किरण खान की उपलब्धियां क्या है? तो ये आप देख लेंगे दोस्तों, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये थे पीवी नरसिम्हा राव। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो यह है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फेरिक होता है, याद रखना है। 114 नंबर की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला पी का विपरीत, तो पीके से याद करना था, तो पीके का के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान है? तो सागवान सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। लाइकेंस, तो लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सहोपकारिता। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है? 26 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये होता है L इंटू बी, और परिमाप हमारा कितना है दिया गया है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना दिया गया है? 26, तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो L प्लस बी 13 है और L इंटू बी कितना है हमारा? 30 है। L इंटू बी हमारा कितना है? 30 है।
तो आप सोचिए यहाँ पर कि एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, तो 10 + 3 अगर ले लें तो 10 या 30 क्षेत्रफल भी आ जाएगा और 10 + 3 हमारा 13 भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा। पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, तो याद रखना है वायु तक की उपस्थिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंदिरा गांधी कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में, ये है दोस्तों देखिए, ये है भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, यह पूछ रहा है। तो याद रखना यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाहनों के साइड मिरर में क्या प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। पंचशील के बारे में मतलब भारत तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। कारगिल जो है सुरु नदी, कई लोग सिंधु नदी बता रहे हैं इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरु नदी के किनारे कारगिल अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 का, याद रखना है। XY पूछा जा रहा है आपसे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके समय क्या क्या चुनौतियां थी, तो ये सभी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसिया ने, ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी स्टार आप लगा लेंगे क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य क्या, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबित कणिका तत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है कि कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है, तो याद रखना है घास, हिरण और बाघ। घास को खाएगा हिरण, हिरण को कौन खाएगा, बाघ। ये करेक्ट है। बिहार में भाभीियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो यह था पटना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का है यह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो यह 1991 में के पश्चात प्रारंभ हुआ था संपूर्ण उदारीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुक्तः सीमित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि कुकी जो मणिपुर में जातीय हिंसा हुआ था वह क्यों हुआ था, तो याद रखना है मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने के कारण यह हिंसा हुआ था मणिपुर में, काफी यह चर्चा में रहा था। करेक्ट आंसर 133 का सी होगा। हमारे राष्ट्र को मुक्तः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अगर पूछा जाता शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता, लेकिन यहाँ राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है प्रेजेंट में पूछा तो भारतीय जनता पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है, 2a और 2b दिया गया है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा √a² + b²। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 √a² + b²। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था, सुदर्शन सेतु का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करंट में ये कराया गया सवाल है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है उत्पादक में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद 10% ऊर्जा क्या होता है, कम होता जाता है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो एसिड जो रहेगा वो बदलेगा। सिरका एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को सिरका बोला जाता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगी हुई है, तो बांग्लादेश के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह है कोसी नदी घाटी परियोजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संतुष्टिकरण करना है, तो 11 को अगर 13 यहाँ पर 26 और 17 तिया 39, तो ये हो जाएगा हमारा 26, सॉरी 17 तिहाई 39, दोनों 17 तिहाई 51, तो ये राइट आंसर इसका सी ही होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत में न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानता है, तो चीन अपना जो पवित्र क्षेत्र मानता है, मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ताइवान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा क्या दिया जा रहा है। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है राइट आंसर वुमेन जो की थी ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 होगा, ये गलत लगाया हुआ, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है कट जाएगा। राइट आंसर क्या बचेगा? ए ही बचेगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये तीनों जो है ऑप्शन है इसको होल्ड कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातियों की जनसंख्या अधिकतम है? यह है मिजोरम में, 94 समथिंग है यहाँ पर जनजातियों का प्रतिशत। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाया जाता है? तो यह संख्या का पिरामिड में भी पाया जाता है और ऊर्जा पिरामिड में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितना है? तो यह 21.8 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी पीआरटी में जो सवाल जनरल स्टडीज से पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।